हे राजन, रजोगुण तमोगुण की अधिकता के कारण ध्यान में मन नहीं लगता। लोग कहते हम माला फेरते पता नहीं मन कहां कहां भाग के जाता है, ध्यान तो बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई है। रजस तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छे धारणया धीरो हंतिया तत्कृतम मलम। धैर्य के साथ योग धारणा करने से जो रजोगुण तमोगुण का मल है वह निवृत्त हो जाता है। सबसे पहले साधक का कर्तव्य है जितासनः, आसन को जीत ले। कम से कम एक आसन से 3 घंटे तक बैठ सके ऐसा अभ्यास कर ले। जितश्वासः, अपने प्राण पर विजय प्राप्त कर ले, प्राणायाम आदि के द्वारा श्वास प्रश्वास पर विजय प्राप्त कर ले। तीसरी सीढ़ी है साधन की जितसंगः, अपनी आसक्तियों को जीत ले। और फिर चौथी बात है जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीत ले। इसमें झाजी एक क्रम है, आसन जय होते ही श्वास जय, श्वास जय होते ही आसक्ति जय, और आसक्ति जय होते ही इंद्रिय जय। क्रम है। आपका सीधे इंद्रिय जय हो जाएगा तो संभव नहीं है। पहले आसन, फिर श्वास प्रश्वास, फिर आसक्ति, फिर इंद्रिय जय। और ये स्थूल प्रकृति जो है ना, पूरा विराट ब्रह्मांड, ये भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा अपने मन बुद्धि से पक्का विश्वास कर लो। जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है अथवा जो कुछ दिखाई सुनाई नहीं भी पड़ रहा है, वह सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर लो। फिर आपकी वृत्ति जहां कहीं जाएगी, जब सब कुछ भगवान है तो वृत्ति जहां जाएगी वह भी भगवान ही होंगे। तो आपकी वृत्ति भगवान से शून्य, भगवान से विमुख क्षणार्ध के लिए भी नहीं होगी। और यह एक बड़ी ऊंची युक्ति सुखदेव जी ने बता दी। आप 24 घंटे ध्यान में बैठ सकते हैं क्या? अब सब तो पहाड़ी बाबा नहीं हो जाएंगे, आप 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं। जब तक ध्यान की अवस्था में होंगे तब तक आप भगवान से जुड़े हुए होंगे, और ध्यान से बाहर आते आपकी इंद्रियां बाह्य जगत का अनुभव करेंगी। और विषय के प्रवाह की ओर उन्मुख इंद्रियां कब किसी उच्च कोटि के साधक को भी पतन के गर्त में धकेल देगी नहीं कहा जा सकता। तो थोड़ी देर के लिए जो इंद्रियों का स्वातंत्र्य है वह निरापद नहीं है, नीचे आपको गिरा सकता है। इसके लिए सुखदेव जी ने 2 ध्यान बताए। आंख मूंदे तो भीतर भगवान चरण से लेके मुखारबिंद तक, मुखारबिंद से लेके चरण तक ध्यान करें, और जब आंख खोले तो सब कुछ भगवान है ये अनुभव करें। तो हमारा मन हर स्थिति में आनंद से भरा रहेगा, शांत रहेगा। विशेषस्तस्य देहोयम स्थविष्ठस्य स्थवीयसाम यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्चयत्। देखिए झाजी, विशिष्टाद्वैत दर्शन में चेतन प्रकृति, चेतन जीव और अचेतन प्रकृति को भगवान का देह बना, देह कहा गया, शरीर कहा गया। यही बात सुखदेव जी का विशेषस्तस्य देहोयम, स्थूल प्रकृति अथवा सूक्ष्म जीव प्रकृति, ये दोनों के दोनों भगवान के शरीर हैं और भगवान शरीरी है। और जब भगवान शरीरी हैं और ये चेतन अचेतन भगवान का शरीर है, इसका मतलब है चेतन अचेतन की सत्ता बिना भगवान की सत्ता के नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक और ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब कुछ भगवान का स्वरूप है। कितना अद्भुत है। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सब कुछ भगवान है। आहा, हमारी दृष्टि कहां तक जाती है। अब हम इस हॉल में बैठे हैं तो इस हॉल की चहर दीवारी के बाहर हमारी दृष्टि नहीं है। ये सारा का सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, तो इतने से क्षेत्र को हम भगवान का स्वरूप नहीं मान सकते क्या है? इतने लोगों में भगवद रूपता का अनुभव नहीं कर सकते क्या? अवश्य कर सकते हैं। केवल श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए और अन्य कोई वस्तु भगवान के अतिरिक्त है नहीं। ये आसक्ति ही जीव के अधः पतन का कारण है। इसलिए हम स्वीकार करें कि सब कुछ भगवान है। सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन करके सुनाया और अलग अलग देवी देवताओं की उपासना, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए बताई। ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए। संतान की कामना हो तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी की कामना हो तो भगवती माया देवी की, दुर्गा देवी की उपासना करनी चाहिए। तेज की कामना हो तो अग्नि की उपासना करनी चाहिए। धन चाहिए तो वसुओं की उपासना करनी चाहिए। वीरता की प्राप्ति की कामना हो, पराक्रम हमारे जीवन में आवे तो रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो तो अदिति की उपासना करनी चाहिए। स्वर्ग की कामना हो तो अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राज्य के विलासा हो तो विश्व देवों की उपासना करनी चाहिए। प्रजा को अनुकूल बनाने की इच्छा हो तो साध्य देवताओं की उपासना करनी चाहिए। आयु की कामना हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। पुष्टि की कामना हो तो पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए। प्रतिष्ठा की कामना हो तो लोक माता पृथ्वी और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। पत्नी की कामना हो तो उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। और सबका स्वामी बनने की इच्छा हो तो ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। यश की कामना हो तो यज्ञ पुरुष की उपासना करनी चाहिए। खजाने की कामना हो तो वरुण की उपासना करनी चाहिए। विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या प्राप्ति की कामना हो तो शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। पति पत्नी में प्रेम लगातार बना रहे और बढ़ता रहे, इसकी इच्छा हो तो भगवान गौरी शंकर की उपासना करनी चाहिए। धर्म का उपार्जन करने की इच्छा हो, धर्मार्जन करने की इच्छा हो तो भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से धर्म बढ़ता है, भगवान की उपासना से धर्म बढ़ता है। वंश परंपरा की रक्षा की कामना हो तो पितरों की उपासना करनी चाहिए। वंश में न्यूनता उसी के कुल में आती है जब पितृगण असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए समय से अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए। बलवान बनने के लिए यक्षों की उपासना, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की उपासना, बलवान होने के लिए मरुदगणों की उपासना, राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवताओं की उपासना, अभिचार की सिद्धि के लिए निवृत्ति की उपासना, भोगों की प्राप्ति के लिए चंद्रमा की उपासना। ये सब करने के बाद कहते हैं 10वां श्लोक, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन
यजेत पुरुषम परम। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई कामना नहीं, अकाम है, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सब चाहिए, सर्व काम है, अथवा मोक्ष काम है, कुछ नहीं चाहिए पर वो संसार चक्र से छूटना चाहता है। इस अकाम, सर्वकाम अथवा मोक्ष काम साधकों को तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। देखो, ये जो अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना बताई गई है, एक प्रकार से भगवान ने अलग अलग विभाग वितरित कर दिए। उन विभागों के जो ये देवता हैं, इनको जो देने की शक्ति है वो स्वतंत्र नहीं है, भगवत प्रदत्त शक्ति है। इनमें जो वरदत्व है वो भगवत प्रदत्त है, भगवान ने वर देने की सामर्थ्य में दी है और सीमित दी है। सीमित दी है माने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक ये कुछ नहीं दे सकते। पर जिन भगवान ने इन देवी देवताओं में उन कामनाओं की पूर्ति की सामर्थ्य दी है, उन भगवान में अनंत अचिंत्य अखंड सामर्थ्य है। थोड़ा देना या कम देना या सीमित देना तो इनको आता ही नहीं है, ये तो असीमित ही देते हैं। आप चाहे जितने बड़े भोले बाबा के भगत हो, उंगली काट के तो नहीं चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे एक लोटा बेल, एक लोटा जल, बेलपत्र, अक्षत चढ़ाएंगे। रावण कितना बड़ा शिव भक्त था, अपना मस्तक ही काट के शिव जी को चढ़ा दिया, और 10 मस्तक एक एक करके काट काट कर शिव जी को अर्पित कर दिए। शंकर जी प्रसन्न हो गए। सादर शिव कहूं शीस चढ़ाए, सादर शिव कहूं शीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन पाए, एक एक के कोटिन पाए। एक एक के कोटिन पाए, एक एक के पाना। ते नर पशु बिन पूछ विषाणा, हे नर पशु बिन पूछ विषाणा। इसलिए अकामः अथवा सर्वकामो वा, सब चाहिए अथवा कुछ नहीं चाहिए, अथवा अब सबसे मन भर गया है, अब संसार से मोक्ष चाहिए, छुट्टी चाहिए, जाओ हो गया, अब ले लो अपनी दुनिया वापस, अब अपने चरणों में बुला लो, ऐसी व्याकुलता जग गई है। बोले तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की ही उपासना करें। महाराज परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया, क्योंकि यह सृष्टि विराट परमात्मा का स्वरूप ही है। ये
जानकर सृष्टि विषयक जिज्ञासा हुई और उसका समाधान करने के पूर्व श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। इसका मतलब यहां से कथा शुरू हो रही है, अभी तो केवल भूमिका थी। हाँ, सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं। अब श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर्भवाया उपलक्ष्य वर्त्मने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरात पूर्णाद्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाखसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूतिलास्यता समे ऋषीणा वृषभा प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यहिमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखां गुरुवासवम्। ये इतना गंभीर मंगलाचरण है सुखदेव जी का कि हम तो कहते एक सप्ताह का प्रवचन केवल सुखदेव जी के मंगलाचरण पर होना चाहिए। बड़ा भागवत धर्म का सार है। बरसाने में लाडली आश्रम में एक सप्ताह में केवल सुखदेव जी का मंगलाचरण ही हुआ था। वहां के महाराज जी ने कहा था, उनका शरीर नहीं, बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने कहा था कि महाराज जी आप एक श्लोक ही सुना दें, जो आपकी इच्छा हो सो सुना दें। तो मंगलाचरण का मन कराया, तो एक एक दो दो श्लोक रोज लेते रहे। बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद, क्या कहना। किरात हो, हूण हो, आंध्र हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, आभीर हो, कंक हो, यवन हो, खस हो, इन पाप जातियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी, पाप रूप व्यक्ति भी
यदि किसी भगवान के भक्त का, संत का चरणाश्रय ले ले तो सुखदेव जी कहते शुद्ध्यंती, वे फिर अपवित्र नहीं रह जाते, तत्काल पवित्र हो जाते हैं। ऐसे प्रभु विष्णु भगवान को नमस्कार है। शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। यहां विशेष बात है, यदुपाश्रयाश्रया, भक्त का आश्रय ले लेते हैं, संत का आश्रय ले लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपने कमलासन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे और उसी समय देवर्षि नारद उनके सामने उपस्थित हुए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे पूज्य पिताजी सृष्टिकर्ता हैं, परमेष्ठी पद पर विराजमान हैं, सब लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, वेद भगवान ब्रह्मा का स्तवन करते हैं, ये मेरे पिताजी किसकी उपासना कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? बहुत देर तक नारद जी देखते रहे। जब ब्रह्मा जी महाराज ध्यान से जागृत हुए तो श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, नाहम वेद परम यस्मिन ना परम न समम विभो, नाम रूप गुणैर भाव्यम सदसत किंच दन्यता। हे पिताजी, आपके बराबर कोई है मैं यह नहीं मानता, तो आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है ये भला मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। नाहम वेद परम यस्मिन, अस्मिन ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, फिर आपकी बराबरी का तो कोई हो ही कैसे सकता है। ये नाम रूप, अब देखो ब्रह्मा जी यदि 12 महाभागवतों में प्रथम प्रधान महाभागवत न होते, कोरे ज्ञानी होते, तो जो बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये न कहते। हाँ बच्चा तुम ठीक ही कहते हो, वस्तुतः मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं और मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा तत्व नहीं है। मैं तो आत्म ज्योति का ध्यान कर रहा था, अपने में ही रमण कर, ये भी तो कह सकते थे, और अपना भगवान से भिन्न थोड़ा ही है। लेकिन नहीं, ये भक्त की वाणी है। भक्त की वाणी में दैन्य होता है, भक्त की वाणी में सर्वथा अहम शून्यता होती है। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो भक्त है। जो भक्त नहीं है वह ज्ञानी भी नहीं है। अभक्त ज्ञानी नहीं हो सकता। भगवान में प्रेम नहीं, उसको ज्ञान क्या होगा। धन्य है ब्रह्मा जी की बात। ब्रह्मा जी बोलने लगे, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुम जो कुछ कह रहे हो वह तुम्हारे विचार से ठीक है। ध्यान में ही बात, तुम जो कुछ कह रहे हो वो बात तुम्हारे विचार से ठीक है, क्योंकि जितनी बात तुम्हारे अनुभव में आ रही है उतनी बात तुम कह रहे हो। अपने अनुभव के अनुसार ठीक ही बोल रहे हो। तुम इस प्रकार की बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि केवल मेरे ऊपर है। किंतु हे वत्स नारद, मैं इस सृष्टि का स्वतंत्र कर्ता नहीं हूं, मैं रचयिता नहीं हूं। तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत सरल सा प्रश्न है। आपके कमरे में कहां कौन सी चीज रखी है अंधेरे में दिखाई पड़ती है? एकदम घना अंधकार हो तो कमरे में कहां क्या रखा है दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। और आपने दीपक जला दिया तो दीपक प्रज्वलित होते ही कमरे में कौन सी वस्तु कहां रखी है वो दिखाई पड़ने लग जाएगी। तो क्या दीपक ने उसे पैदा कर दिया क्या?
दीपक ने लाकर उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को स्थापित कर दिया वहां। क्या पहले से था? दीपक के प्रज्वलित होते ही और वो चीजें समझ में आने लगी। यही बात ब्रह्मा जी कही है ना, स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथार्कोग्निर यथा सोमो यथर्क्ष ग्रह तारका वत्स नारद जैसे सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, ये भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर तब जगत में प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे ही स्वतंत्र सृष्टि रचना की सामर्थ्य मेरी नहीं है, भगवत प्रदत्त सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त करके मैं सृष्टि की रचना करता हूं। इसलिए वस्तुतः सृष्टि करता भगवान ही है, और करता ही नहीं कारयिता भी है। करने वाले भी वही हैं और कराने वाले भी वही हैं। हे वत्स नारद, मैं उन तुरीय ब्रह्म भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहा हूं। कौन भगवान वासुदेव? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। मैं उन भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहा हूं जिनकी दुर्जर माया में मोहित लोग मुझे ही जगत गुरु मान बैठते हैं। सीधा सीधा अर्थ है, ब्रह्मा जी अपने को जगतगुरु मानने के लिए तैयार नहीं। स्पष्ट कह रहे हैं ना, भगवान की दुर्जर माया में मोहित प्राणी ही मुझे जगतगुरु मान बैठते हैं। वस्तुतः जगतगुरु तो श्री कृष्ण है, कृष्णम वंदे, और मैं उन जगतगुरु श्री कृष्ण का सेवक हूं, उनका दास हूं, उनका भक्त हूं। मैं जगतगुरु नहीं। अब इस कलयुग में तो जगत गुरुओं की बाढ़ आ गई है। चेला तो एक खोजने से मिलता नहीं है। जगत गुरुओं की बहुत भारी जमात है। अभी गिनती कर पाना मुश्किल है कितने जगत गुरु हैं। हमारी बात को आप लोग अन्यथा मत लेना। हम यह नहीं कहते हैं कि जिन्हें जगत गुरु कहा जाता वो जगत गुरु नहीं है। हम उन सबको जगत गुरु मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन हमारे कहने का आशय समझिए। जिन पवित्र आचार्यों का स्मरण करके हम उन्हें जगत गुरु कहते हैं, क्या उन आचार्यों ने अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में कहीं अपने को जगत गुरु कहा? ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूं। भगवान आदि शंकराचार्य के कितने स्तोत्र हैं, विविध देवी देवताओं के तीर्थों के स्तोत्र हैं, पर किसी स्तोत्र में जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने को जगतगुरु कहा? ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, उपनिषदों में भाष्य लिखा, कहीं शांकर भाष्य में कहीं उन्होंने अपने को जगतगुरु कहा? श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में अपने को कहीं जगतगुरु कहा? श्री रामानंदाचार्य ने आनंद भाष्य में अपने को कहीं जगतगुरु कहा? श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, किसी भी आचार्य का नाम बताइए जिसने अपने को जगतगुरु कहा हो। इन्होंने अपने को जगतगुरु नहीं माना, अपने को भगवान का सेवक ही माना।
अपने को भगवान का दास माना, अपने को भगवान का भक्त माना। पर इन महापुरुषों ने हमको भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है, इसलिए अत्यंत श्रद्धा के कारण हम इनको जगतगुरु कहकर इनका समादर करते हैं। पर इन्होंने अपने को जगतगुरु नहीं कहा। पर आज जगतगुरु बनने की होड़ है, और होड़ ही नहीं है, एक बात भीतरी है, जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर मुंह पर आ गई है तो हम कह देते हैं। जैसे आजकल पैसा खर्च करने पर डिग्रियां मिल जाती हैं, ऐसी अब ऐसी व्यवस्था भी हो चुकी है कि आप पैसा खर्च कीजिए तो आपको कुंभ के अवसर पर, अब वो तो खर्च वाले लोग बताएंगे कि 1 करोड़ लगेगा कि 5 करोड़ की 10 करोड़ कितना लगेगा, उतना आप खर्च कर दीजिए तो आपको जगत गुरु का टाइटल मिल जाएगा। दास अपने संबंध में बड़ी विनम्रता से निवेदित करे। हमारे भारतवर्ष में चतुस्संप्रदाय वैष्णवों की परंपरा में 52 सिद्ध पीठ कहे गए। कितने? 52, जिनको 52 द्वाराचार्य जगतगुरु कहा जाता है। 4 संप्रदाय की जय, 52 द्वारों की जय, ऐसा हम लोग रोज जयकार में बोलते हैं। उनमें श्री मलुकदास जी का जो पीठ है वो 22वें आचार्य पीठ के रूप में, 52 में 22वां है वो। कालक्रम से वह लुप्त जैसा हो गया था। लगभग 100 वर्ष से उस पर बड़ा विवाद था, अनधिकृत लोगों का कब्जा था। भगवान का संकल्प हुआ और वह एक ऐतिहासिक प्राचीन स्थल भगवान ने सेवा के लिए प्रदान किया, और उसका फिर जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार क्या, वो खंडहर हो चुका था, इसलिए नवनिर्माण ही हुआ। और उस उत्सव में जब संपूर्ण भारतवर्ष के पूज्य संत, जगत गुरु, धर्माचार्य, अनेक अखाड़ों के महापुरुष सब आए, तो उन्होंने अपनी ओर से प्रस्ताव किया कि हम आपको जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर के रूप में हम आपको अभिषिक्त करना चाहते हैं। हमने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। हमने इस स्थान की सेवा इस संकल्प को लेकर नहीं की कि हमको ये पद आप लोग दें। सब नाराज हो गए, बोले आप लोग तो पैसा खर्च करते तब नहीं मिलता है आपको, सब अपनी तरफ से दे रहे हैं तो आप ले नहीं रहे हैं। तो हम लोग जब हम समाज की बात नहीं मानते तो हम लोग रात को ही सब अपना अपना आसन बांधने लगे, बोले हम अभी प्रस्थान कर रहे हैं यहां से। तब उन पूज्य जनों की आज्ञा को हमने माना। ठीक इसी प्रकार से रेवासा धाम जो वैष्णव परंपरा का प्रधान पीठ है, जहां से 14 आचार्य निकले, मलुकदास जी का भी वहीं से प्राकट्य हुआ, मलुक पीठ भी वहीं से संबद्ध है। 14 आचार्य वहां से निकले। राम से ही परंपरा के 2 आचार्य वहां से निकले, वहां से उनकी परंपराएं चली। एक रेण पीठ वाले श्री दरियाब जी महाराज, एक शाहपुरा पीठ वाले श्री रामचरण दास जी महाराज। 14 परंपराएं रामानंद संप्रदाय की वहां से निकली। एक स्वतंत्र निरंजनी संप्रदाय वहां से निकला। श्री गुरु नानक देव जी महाराज वहां 1.25 महीना आकर विराजे। और उदासीन परंपरा के मूल आचार्य चरण श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र शिवावतार श्री चंद्र भगवान, वो भी 1200 साधुओं को लेकर 1.25 महीने वो भी विराजे। आज भी रेवासा गांव में उनकी धुनी है, उनके द्वारा प्रज्वलित की हुई धुनी जो आज भी अखंड है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां 4 महीने विराजे। संत दादू दयाल जी कई बार वहां पधारे। और परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद जी भी वहां आए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, एक रात वो भी रुके। उस स्थान में भी महाराज जी बहुत स्नेह करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वे परम विद्वान और परम संत थे। परम पूज्य जगतगुरु अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर साकेतवासी श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज हमसे बहुत अधिक स्नेह करते थे, लेकिन हमारे कल्पना में भी कभी नहीं था कि वे अपने धाम गमन के 10-15 साल पहले ही पक्का लिख करके चले जाएंगे। लेकिन उनकी इच्छा का आदर करते हुए हमको रेवासा की सेवा को भी अपने मस्तक पर हमने धारण किया, उसे सिरोधार्य किया। लेकिन हम आपको सत्य कहते हैं, न तो हम अपने को जगतगुरु मलुक पीठाधीश्वर मानते हैं और न अपने को जगतगुरु अग्र पीठाधीश्वर मानते। अग्रदेवाचार्य जी को जगतगुरु कहो या उनके लिए उचित है, मलुकदास जी को जगतगुरु कहो या उनके लिए उचित है। हम तो उनके झाड़ूदार हैं, हम उनके सेवक हैं। ये जो हमारे पंडित अवध बिहारी दास जी, ये भी इस बार उन्होंने कहा कि कुछ बोलने लग गए, ये भी हमको प्रिय नहीं है। इसलिए जितनी देर सुनाया जाता उतनी देर हम अपना मन हटा लेते हैं, क्योंकि बातें हम अपने में वो देखते नहीं हैं, वो सब झूठी बातें हैं। पर एक पंडित जी हैं रामादर्श दास जी, उड़ीसा के हैं। इस बार बालेश्वर में कथा थी तो उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक ये कुछ लिखा, कुछ पंक्तियां, और वो भी सुनाते थे। फिर इनको अवध बिहारी जी को सेवा सौंप गए। तो चलो ठीक है, एक आध जगह कहीं ठीक है, लेकिन हम हृदय से इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम हृदय से यही मानते हैं कि हम दासानुदास हैं भगवान के। और सच्ची बात है, अपने को दासानुदास मानने में ही कल्याण है। और कुछ मान्यता आपने ऊपर से थोप ली तो वो आपके भीतर अहंकार को पुष्ट करेगी और आपको कहां ले जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। भगवान की प्रचंड माया के प्रभाव से न जाने कितनी मायिक उपाधियां हम लोगों को जन्म से ही घेरे हुए हैं। उन उपाधियों को तो हम नष्ट कर नहीं पाए, और न जाने कितनी उपाधियां बटोरते चले जा रहे हैं। और जितने अपने अहंकार को पुष्ट करते चले जा रहे हैं, भगवान से उतना ही दूर होते चले जा रहे हैं। विनय पत्रिका में लिखा है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। इस दरबार में मूछ पर ताव देने वाले का आदर नहीं है। सरकार के दरबार में यही दरबार दीन को आदर, दीनों को आदर है। जितना हो सके अपने आप में दैन्य भाव को बढ़ाओ। हम आपको बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जैसा संपूर्ण संसार का पवित्र मार्गदर्शन हुआ, वैसा कोई दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करके आप बताइए। हम तो कहते हैं कि सच्चे अर्थों में कोई भक्ति काल में जगत गुरु हैं तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने को जगत गुरु कहीं, अरे जगत गुरु की कहा चले, संत भी अपने को नहीं कहा। मति मंद कहा, सठ कहा, जाने क्या क्या नहीं कहा। आजकल लोग कुछ लिखते हैं, एक पृष्ठ लिखेंगे तो कम से कम 2 पृष्ठ में कवि का परिचय होगा।
और संपूर्ण संसार को इतना पवित्र कल्याण का साहित्य देने वाले तुलसीदास जी महाराज अपना परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को काम के। इन महु प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज गंधक धोई। जो अपने अवगुण सब कहियो, बाढ़े कथा पार नहीं लहियो। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे में समुझियहि सयाने। थोरे में समुझियहि सयाने। हे वत्स नारद, नारायण परा वेदा, देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका, नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परं तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। संपूर्ण वेदों का परम तात्पर्य भगवान नारायण के परत्व में ही है। संपूर्ण देवता भगवान के ही अंगोपांग हैं। संपूर्ण लोक भगवान के ही श्रीअंग में प्रतिष्ठित हैं। ये संपूर्ण लोक, संपूर्ण देवी देवता भी भगवान के ही परत्व को स्वीकार कर रहे हैं। यज्ञ भी भगवान के ही परत्व का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण भगवान ही हैं। योग भी भगवान के परत्व का प्रतिपादन कर रहा है, तप भी भगवान के परत्व का प्रतिपादन कर रहा है, ज्ञान भी भगवान के परत्व का प्रतिपादन कर रहा है, और गति भी नारायण के परत्व का प्रतिपादन कर रहे। नारायण परागति। संपूर्ण साधनों का पर्यवसान नारायण में ही है। एक श्लोक याद कर लो, जीवन भर के लिए कोई शंका आपके मन में नहीं रह जाएगी। व्यास जी का श्लोक है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, आलोड्य सर्वशास्त्राणि। बोलिए, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, आलोड्य सर्वशास्त्राणि। विचार्य च पुनः पुनः, विचार्य च पुनः पुनः। इदमेकं सुनिष्पन्नम्, इदमेकं सुनिष्पन्नम्। ध्येयो नारायण सदा, ध्येयो नारायण सदा। संपूर्ण शास्त्रों को आलोडन करने पर, मंथन करने पर, बारंबार समाहित चित्त से विचार करने पर निर्णय के रूप में यही सिद्धांत आया कि भगवान श्री राम कृष्ण नारायण ही ध्येय हैं, यही आराध्य हैं, यही उपास्य हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे नारद, भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए वे रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। ये तीनों गुण द्रव्य ज्ञान क्रिया का आश्रय लेकर
मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही नित्य मुक्त पुरुष परमात्मा में माया, परमात्मा उस माया को स्वीकार कर लेता है और फिर भगवान संकल्प करते हैं। इंद्रो मायाभि पुरुरूप ईयत, उपनिषद में लिखा है मायापति भगवान एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं और भगवान स्वयं अपने संकल्प से ही काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि होने पर जो महत तत्व का जो विकार है उससे ज्ञान क्रिया द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया। और अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ तो वो तीन प्रकार का हो गया, वैकारिक, तेजस और तामस, त्रिविध अहंकार हुआ। ये वैकारिक अहंकार से ज्ञान शक्ति, तेजस अहंकार से क्रिया शक्ति और तामस अहंकार से द्रव्य शक्ति प्रधान ये उत्पन्न होता है। पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ तो उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा गुण शब्द है, इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार उत्पन्न हुआ तो उससे वायु की उत्पत्ति हुई, वायु का गुण स्पर्श है और अपने कारण का गुण कार्य में आ जाता है, इसलिए वायु में शब्द का गुण भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज बल इसी का स्वरूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार उत्पन्न हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई, इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश, वायु के गुण शब्द स्पर्श भी रूप में आ गए। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण के तत्वों के गुण शब्द स्पर्श रूप इस रस तत्व में आ गए। जल के विकार से पृथ्वी उत्पन्न हुई, इस पृथ्वी का प्रधान गुण गंध है। कारण के गुण कार्य में आ जाते हैं, इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये चारों गुण वो पृथ्वी में विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये पंच ज्ञानेन्द्रियां, वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार से यह 16 प्रकार के विकार उत्पन्न हुए। इसी से ये पिंड और इसी से ये ब्रह्मांड बना और इसके मूल कर्ता भगवान ही हैं। विराट स्वरूप की विभूतियों का श्री ब्रह्मा जी महाराज ने वर्णन किया और कहा कि देखो बेटा नारद, उन भगवान ने कृपा पूर्वक, ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के लीलावतारों का स्मरण किया और इसके बाद कहा कि देखो भगवान ने हमें सृष्टि रचना की सामर्थ्य ही नहीं दी, भगवान ने हमको वह दिव्य ज्ञान भी दिया जिस ज्ञान का आश्रय लेकर सृष्टि विस्तार करने पर भी मैं भगवान की माया से मुक्त बना रहता हूं। ये रजोगुण का कार्य है सृष्टि विस्तार, लेकिन ये करता हुआ भी मैं माया से मुक्त रहता हूं। हे वत्स नारद, यही भागवत का संक्षिप्त स्वरूप है भगवान की लीलावतार। और का यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि भागवत के छोटे बड़े जितने वक्ता हैं सबको सिद्धांत के रूप में इस श्लोक को आत्मसात कर लेना चाहिए। भागवत की कथा कहने की मर्यादा क्या है? यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, जिस किसी भी प्रकार से जीवों की भक्ति भगवान में उत्पन्न हो जाए ऐसा संकल्प लेकर के वक्ता को कथा कहनी चाहिए। वक्ता के हृदय में भी भगवत भक्ति प्रकट हो, सुनने वाले श्रोताओं के मन में भी भगवत भक्ति प्रकट हो। कैसे पता चले कि वक्ता के मन में भक्ति का उदय हो गया? कैसे पता चले कि श्रोताओं के मन में भक्ति का उदय हो गया? यदि शरीर संसार से वैराग्य हो गया तो वक्ता श्रोता के मन में भक्ति उत्पन्न हो गई। यदि शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ तो जीवन भर कथा वांचो, न वक्ता के मन में भक्ति का उदय हुआ न श्रोता के मन में।
कथा कामधेनु है, कथा कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे सो मिलेगा। केवल रुपया पैसा, भेंट दक्षिणा, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा चाहोगे तो वो भी खूब मिलती है, मिले कोई कमी है क्या? लेकिन ये भागवत का फल नहीं है। शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, यही भागवत कहने का फल है और यही भागवत सुनने का फल है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया। अमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित्। इन 4 श्लोकों में ब्रह्म तत्व का निरूपण, माया तत्व का निरूपण, जीव तत्व का निरूपण और भगवत प्राप्ति के साधन का निरूपण, ये सब इसमें कहा गया। इतना गंभीर है यह प्रकरण, इसको कहने के लिए कम से कम 2-3 घंटे का समय चाहिए और अब तो घड़ी कह रही है कि समय पूरा हो रहा है। इसलिए संक्षिप्त में सार रूप में आप यही समझें। तस्मा इदं भागवतम पुराणम 10 लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीता पुत्राय भूतकृत। यहां एक बात का हम ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। बहुत से वक्ता लोग कहते हैं कि मूल भागवत तो 4 श्लोक ही है और बाकी तो ब्रजवासी तो यूं कहें कथा और मठा को कहा पानी गिरते जाओ मठा बढ़तो चलो जाएगो। कथा में कथा जुड़ती चली गई, कथा बढ़ गई। भैया मूल में तो 4 ही श्लोक हैं, पर यह सिद्धांत बिल्कुल झूठा है। कैसे झूठा है वो हम बता रहे हैं। इस चतुश्लोकी का उपदेश करने के बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं तस्मा इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम। 4 श्लोक वाला नहीं, 10 लक्षण वाला पुराण, पूरा का पूरा पुराण। प्रोक्तम भगवता, केवल 4 ही श्लोक नहीं कहे गए। इस 10 लक्षण वाले संपूर्ण पुराण का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को किया। प्रीतः पुत्राय भूतकृत, भूतकृत प्रीतः पुत्राय, और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर यही 10 लक्षण वाला पुराण अपने पुत्र नारद जी को दिया। और नारद प्राह मुने, अनुवर्तन हो गया। पुराणम 10 लक्षण का अनुवर्तन होता आ रहा है। नारद प्राह मुने, इसी 10 लक्षण वाले पुराण का उपदेश नारद जी ने सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी को दिया और इसी 10 लक्षण वाले पुराण का उपदेश व्यास जी ने सुखदेव जी को किया और इसी 10 लक्षण वाले पुराण का उपदेश सुखदेव जी ने परीक्षित को किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि 4 ही श्लोक हैं बाकी सब टीका है। हाँ, बात यह है जैसे सूत्र में सब कुछ आ जाता है, जैसे राम नाम में 100 करोड़ रामायण आ जाती है, ऐसे ही इन 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का रहस्य आ गया, ये समझना चाहिए। पर यही मूल है, बाकी सब व्याख्यान है, टीका है, ये कहना ठीक नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।